हेलो एवरीवन, आज हम लोग वांट, वांटेड, वांटेड टू और वांट टू और वांटेड टू यानी इन चारों के बारे में हम समझेंगे कि इसके मीन्स वांट मीन्स चाहिए होता है और वांटेड मीन्स चाहिए था। आप पास्ट के लिए बात कर सकते हो। वांट टू चाहता है और वांटेड टू यानी चाहता था, ये भी आपके पास्ट के लिए। जो कोई प्रेजेंट के लिए कोई पास्ट के लिए बात किया जाता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझना हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है कि हम लोग इसके बारे में कैसे समझें। अब क्या होता है कि जब हम वांट लगाते हैं तो जो चीज़ हमें चाहिए, जैसे कि हमें एक पेन चाहिए या फिर हमें पानी चाहिए, हमें दूध चाहिए, हमें मतलब तकिया चाहिए, हमें बेडशीट चाहिए, हमें वाइट बोर्ड चाहिए, हमें जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए हम वांट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जो चीज़ हमें चाहिए था, हम पास्ट के बारे में बात करें तो वहाँ पे हम वांटेड का यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम वहाँ पे वो लगाएंगे वांटेड। अब इसका मतलब देखिए, वांट मीन्स चाहिए जो है, इसमें सब्जेक्ट वांट या वांट्स लगाया के फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। डायरेक्ट जो वस्तु हम लोग कहते हैं कि जिसको जो चीज़ हम मांगते हैं उसको तुरंत लगा देंगे कि हमें जो ऐसा चीज़ चाहिए। आप लोग बहुत ज़्यादा कहते हो कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए। जो भी चीज़ आपको चाहिए आप ऐसे लगा सकते हो वहाँ पे। तो ये किस टेंस में काम आता है? तो प्रेजेंट के, मतलब अभी आपको जो चाहिए। अब आप लिखा हुआ देख ही सकते हो कि ये क्या कहना चाहता है। अगर वांटेड है तो चाहिए था, हम पास्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी के बारे में अगर हम बात करें तो हमें एक पेन चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे कि मुझे एक पेन चाहिए। मान लो मुझे एक पेन चाहिए। अब आपको समझ में ये कैसे आएगा? क्योंकि चाहिए के लिए तो हम शुड का भी यूज करते हैं, हम शुड को भी तो लगाते हैं। शुड मीन्स भी तो चाहिए होता है। लेकिन अगर ये कह रहा है कि यहाँ पे आप समझो, शुड, अगर उस शुड उसी जगह पे हम लगाते हैं जहाँ पे हमारे सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा लग जाता है शुड, फिर उसके बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये और इसमें क्या होता है कि ये एडवाइस के लिए होता है। क्या चीज़? एडवाइस के लिए। अगर एडवाइस है यहाँ पे कि आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको पेन, मुझे पेन चाहिए लेकिन एक ये कह रहा है कि मुझे एक पेन चाहिए, मतलब ये जो चीज़ एडवाइस है, जो चीज़ एडवाइस सलाह जहाँ पे दिया जाता है वहाँ पे हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आपको मुझे दूध पीना चाहिए, मुझे दूध पीना चाहिए, तो मैं कैसे कहूँगी? मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगी? देखना कि मुझे दूध पीना चाहिए। तो अगर देखो, मुझे दूध पीना चाहिए, ध्यान से सुनना, तो हम कहेंगे कि आई। अब हम इसको लगा देंगे शुड, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम एक सलाह, मतलब यहाँ पे वर्ब भी है और अपने आप को भी हम सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि मुझे काम करना चाहिए, जो काम हमें करना चाहिए। तो आई शुड ड्रिंक मिल्क। समझ में आया? तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो। लेकिन मुझे एक पेन चाहिए तो कहोगे कि आई वॉन्ट अ पेन। आपको ऐसे लिखना होगा, आपको ऐसे लिखना ही चाहिए। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अब देखिए, अब जैसे आपको मानो ये दो टाइप के आप समझे। एक चीज और समझना, वांट मीन्स जो चाहिए होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद हम वांट या वांट्स लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे एक कार चाहिए, आई वॉन्ट अ कार। अगर रोहन को कार चाहिए तो कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करेंगे कि वांट्स लगाएंगे, क्योंकि वहां पे रोहन के बारे में बात हो रहा है, या फिर सोहन के बारे में बात हो रहा है, मोहन के बारे में, जिसके बारे में भी बात हो रहा है, जिसका नाम लिया जा रहा है, वहां पे हम लगाएंगे क्या चीज? कि मान लो रोहन वॉन्ट्स अ पेन, उसको एक पेन चाहिए,
उसको एक कार चाहिए, रोहन वांट्स अ कार, रोहन वांट्स अ कार। जैसे ही आप इसको जो चीज़ जिसको चाहिए उसके बारे में ही हम बात करते हैं। मान लो मुझे एक वाइट बोर्ड चाहिए, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए ना, तो आई वॉन्ट वाइट बोर्ड। मुझे दूध चाहिए, सिर्फ दूध चाहिए, पीना नहीं है, मुझे दूध चाहिए। मैं अगर कहूँ कि मुझे दूध चाहिए तो कैसे कहूँगी, आई वॉन्ट मिल्क, मुझे सिर्फ दूध चाहिए। अब एक तो मिल्क है नहीं कि उसको कह दूँ कि और मिल्क नहीं। मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर। जो चीज़ आपको, मुझे जूस चाहिए, आई वॉन्ट जूस। जो भी चीज़ आपको चाहिए, मुझे बेड चाहिए, मुझे बेडशीट चाहिए, जो भी चाहिए, मुझे बैग चाहिए, आई वॉन्ट अ बैग। मुझे कॉपी चाहिए, आई वॉन्ट अ कॉपी, आई वॉन्ट अ बुक्स, आई वॉन्ट अ बेड, आई वॉन्ट, मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए इसके लिए आप लगा सकते हो क्या चीज़, वॉन्ट का। जो चीज़ आपको चाहिए पर्सनल, जो आपको चाहिए, आपको शीशा चाहिए, कंघी चाहिए, स्वेटर चाहिए, कपड़े चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, जो वस्तु आपको चाहिए इसके लिए आप वांट का यूज कर सकते हो। आप अच्छे से समझो। देखो, मुझे एक घर चाहिए, जहाँ पे आपको जो भी चीज़ चाहिए, या फिर मुझे एक रूम चाहिए, मुझे एक कमरा चाहिए। आपने ये देखा कि दोनों में, अब दोनों के लिए है तो मुझे, तो यहाँ पे कहोगे कि आई वॉन्ट, क्या कहोगे, आई वॉन्ट अ हाउस, आई वॉन्ट अ रूम। लिखोगे आई वॉन्ट अ रूम। देखो, आई वॉन्ट अ रूम। समझ में आया? आपने इसका ऐसे लिख दिया, समझे इस बात को? तो जो चीज़ भी आपको चाहिए आप कहो ऐसे, मुझे टीवी चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, आई वॉन्ट अ मोबाइल। मुझे टीवी चाहिए, आई वॉन्ट अ टीवी। मुझे एक दरवाज़ा चाहिए, आई वॉन्ट अ दरवाज़ा, मतलब डोर। आई वॉन्ट अ विंडो, आई वॉन्ट अ, मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए आई वॉन्ट लगा दीजिए, यहीं पे आपकी कहानी समाप्त हो जाएगी तुरंत। आपको पंखे चाहिए, आपको जो भी वस्तु चाहिए, जो भी आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे कि सब्जेक्ट के बाद वॉन्ट, वॉन्ट्स लगा के, ऑब्जेक्ट लगा के आप इस कहानी को, मतलब इस चीज़ को यहीं पे आप समझ जाओगे कि यहाँ पे सेंटेंस इसका कैसे बनाया जाएगा, और आप इस सेंटेंस को बना लोगे। लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए थी, जो चीज़ आपको चाहिए थी, तो वहाँ पे आप वांटेड लगाओगे। क्या होता है, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट लगा के आप लोग यहाँ पे इस मतलब सेंटेंस को आप क्लियर बना सकते हो। अब मानो कैसे, जैसे कि मुझे एक मोबाइल चाहिए थी, मुझे एक मोबाइल चाहिए थी। जो चीज़ आपको चाहिए तब तो प्रेजेंट में है, लेकिन ये पास्ट के लिए बात करता है कि अब पास्ट में चाहिए। अगर ये पास्ट के लिए बताता है तो क्या कहोगे, आई वॉन्टेड अ मोबाइल, आई वॉन्टेड अ मोबाइल। समझ में आया? जो चीज़ आपको पास्ट में चाहिए थी, मुझे उस समय एक लैपटॉप की ज़रूरत थी, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं, ज़रूरत तो नीड आ जाएगा, नीड टू आ जाएगा, उसमें नहीं आ जाना है। मुझे उस समय चाहिए थी, मुझे लैपटॉप चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ लैपटॉप, आई वॉन्टेड अ लैपटॉप, आई वॉन्टेड अ कार, आई वॉन्टेड अ हाउस, आई वॉन्टेड अ रूम, आई वॉन्टेड अ मार्कर, आई वॉन्टेड अ वाइट बोर्ड, आई वॉन्टेड अ टीवी, आई वॉन्टेड, जो भी, आई वॉन्टेड अ कार, चाहे जो भी है, बस जो भी कहो आप, उस समय आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्लियर हुआ? यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ यहाँ पे समझ में आई। ये दोनों में ही आपको वर्ब नहीं लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर वांट टू है
तो आपको यहाँ पे वर्ब लगाना पड़ेगा। समझ में आया? वांटेड टू है, आपको वर्ब लगाना पड़ेगा। ये भी प्रेजेंट के बात होता, प्रेजेंट के लिए होता है, ये पास्ट के लिए होता है। वांट टू प्रेजेंट के लिए, वांट प्रेजेंट के लिए, वांटेड पास्ट के लिए, वांटेड टू किसके लिए? पास्ट के लिए। यानी यहाँ पे आप लोग इसको समझोगे। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से समझना क्या है। अब ये कहता है कि वांट टू अगर आप लगा रहे हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट वांट टू या फिर वांट्स टू, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का नाम है, ही सी इट नेम के साथ हम वांट्स का यूज़ करते हैं। हम यहाँ भी वांट्स का यूज़ करते हैं ही सी इट नेम के साथ, वांट्स टू का, वांट्स का, मतलब हम इन जगहों पे इनका यूज़ करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे किसके साथ? ही सी इट नेम, मतलब कि थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप लोग जानते हो। उस थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होता है व्यक्ति, उसके बारे में बात किया जाता है। वहाँ पे यस या यस लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे यस नहीं, क्योंकि वो हम वर्ब में नहीं लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं यहाँ पे, इसमें लगा रहे हैं। अगर वांट वांट्स में लगा रहे हैं तो हमें कैसे यहाँ पे लगाना चाहिए? यस ही लगाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम कहें अगर चाहता है, जो काम आप करना चाहते हो, मानो जो काम आप करना चाहते हो, इसके लिए आपको लगाना चाहिए वांट टू। जैसे कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, ये प्रेजेंट, यहाँ पे वर्ब भी लगाया जाएगा। देखो यहाँ पे वर्ब है दिया हुआ, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। ये क्या है? मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। आप यहाँ पे कैसे लगाओगे कि आई वॉन्ट टू, क्या लगाओगे? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। समझ में आया? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, जो भी हमें काम करना है, आपका हेल्प करना है मुझे, जैसे मैं आपका हेल्प करी, आपकी मदद करी, तो वहाँ जो भी मैं करना चाहती हूँ, वांट टू का मतलब हो गया यही चीज़ कि जो मैं आपके लिए करना चाहती हूँ, या फिर मैं जो अपने लिए भी करना चाहती हूँ, मैं जो अपने लिए भी करना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। मतलब अगर कहूँ आप बैठिए कहीं, कहिए कि मैं जाना चाहती हूँ, कैसे कहोगे? आई वॉन्ट टू गो, मतलब मैं यहाँ आना चाहती हूँ, या तुम यहाँ आना चाहते हो, यू वॉन्ट टू कम हियर। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, तुम यहाँ आना चाहते हो। जो भी आप करना चाहते हो, आपके माइंड में जो भी है, आप जो भी करना चाहते हो, उसके लिए आप वांट टू का यूज कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। लेकिन वांटेड टू वहाँ पे लगाया जाता है जो आप पास्ट के लिए करना चाहते थे, जो आप पास्ट के लिए करना चाहते थे। वहाँ पे भी सब्जेक्ट वांटेड टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लगा के यहाँ पे सेंटेंस आप क्लियर कर सकते हो। कैसे? मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी सीखना चाहती थी पास्ट में, ये प्रेजेंट में है, लेकिन अब पास्ट में मैं अंग्रेजी सीखना चाहती थी। तो यहीं पे आप क्या करोगे, ये सारे चीज़ ऐसे रहेंगे। I wanted to learn English. I wanted to learn English. मैं बोलना चाहती थी, उस समय मैं बोलना चाहती थी, पास्ट में मैं बोलना चाहती थी। मैं सीखना चाहती थी, मैं जाना चाहती थी। कब? उसी समय। I wanted to go. I wanted to come.
मैं वहां जाना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू गो देयर। वो वहां जाना चाहता था, ही वॉन्टेड टू गो देयर, ही वॉन्टेड टू गो देयर। वह वहां जाना चाहती थी, वह लड़की है, वह जाना चाहती थी, वह वहां जाना चाहती थी। तो कैसे कहोगे? लड़की है, शी वॉन्टेड टू गो देयर, शी वॉन्टेड टू गो देयर। मैं इंग्लिश बोलना चाहती थी, मैं इंग्लिश बोलना चाहती थी। क्या कहूँ, क्या कहोगे आप लोग, कैसे कहोगे इसे? मैं इंग्लिश बोलना चाहती थी, बताओ। आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश बोलना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहाँ जाना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू गो देयर। मैं यहाँ आना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू कम हियर। समझ में आया? माइंड में से सेट करो, फिट करो तुरंत। ये चार चार चीज बता रही हूँ। अभी तो आप लोगों को नीड के बारे में, नीड टू के बारे में, नीडेड के बारे में, नीडेड टू के बारे में भी बताना है। जो काम आप जरूर करोगे, जो काम आप जरूरत के विषय में हमें करना है, उसके बारे में आपको बताना है। लेकिन वो वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। आप लोग यहाँ समझे? जो काम आप करना चाहते हैं, मतलब कि जो चीज़ आपको चाहिए, पर्सनल आपको चाहिए, और जो काम आप करना चाहते हैं। यहाँ पे दोनों में देखो अंतर है ना, अंतर है। मान लो कि मैं आइसक्रीम खाना चाहती हूँ, या फिर मुझे आइसक्रीम चाहिए। खाना चाहती हूँ अलग चला जाएगा सूड वाले में, लेकिन मुझे आइसक्रीम चाहिए। आई वॉन्ट और आइसक्रीम, एक ही आइसक्रीम चाहिए तो और लगाइए, नहीं तो आइसक्रीम। तो ऐसे आपको वांट में ऐसे जो चीज़ आपको चाहिए, मान लो इस बोर्ड आपको ये चाहिए, आपको मार्कर चाहिए, आपको चेयर चाहिए, तुम्हें चेयर चाहिए, यू वॉन्ट अ चेयर। तुम्हें एक चेयर चाहिए, तुम्हें एक टेबल चाहिए, मुझे एक चेयर चाहिए, आई वॉन्ट अ चेयर। तुम्हें एक फ्रिज चाहिए, जो भी वस्तु चाहिए तुम्हें, जो भी रेफ्रिजरेटर चाहिए, जो भी चाहिए आपको, उसके लिए बताते रहो, लेकिन सिर्फ वांट का यूज करते रहो। तो आप लोगों को ऐसे ही इंग्लिश पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है। जब आप इंग्लिश सीखना चाहते थे तब तो आपने सीखा नहीं। जब आप इंग्लिश सीखना मान लो चाहते थे तब आपने सीखा नहीं, तो आप कैसे कहते हो कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता था? हैं? तो आप तुरंत लगाओ ना, यहाँ पे चाहता था, यहाँ पे है चाहता था। देखो ध्यान से, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, सीखना चाहता था। मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहाँ जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो देयर। मैं यहाँ ना चाहता था, आई वॉन्टेड टू कम हियर। तुम वहाँ जाना चाहते थे, आई वॉन्टेड टू गो देयर। तुम यहाँ आना चाहते थे, यू वॉन्टेड टू कम हियर। तुम इंग्लिश बोलना चाहते थे, यू वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीखना चाहते थे, यू वॉन्टेड टू स्पीक लर्न इंग्लिश। जो भी है ऐसे बनाओ। जो चीज़ आपने चाहता था वो आप पास्ट के लिए है, और जो आप करना चाहते हैं, जो भी, ध्यान से ऐसे लिखना कि इसमें दिया गया है वांटेड टू में कि जो हम काम करना चाहते हैं उसके लिए हम लगाएंगे वांटेड टू। जो काम हम आपका मदद करना चाहते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ। बताओ क्या बनाओगे? आई वॉन्टेड टू प्ले, मतलब मैं खेलना चाहता। अब इसी को अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो आप तुरंत यहाँ पे डू नॉट लगा दोगे। डजंट वॉन्ट, आई डजंट
want मतलब मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए। मुझे पानी नहीं चाहिए, क्या कैसे लिखोगे? I doesn't want water। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए भाई, आपको उसके लिए आप डू लगाओगे, लेकिन आप अगर want वाले में लगाओगे तो वहाँ पे did लगाओगे, तो वहाँ पे आपको वहाँ भी आपको did लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको doesn't नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको फुल देखना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेगेटिव बना के लेके आऊँगी, उसके बाद नीड वाला लेके आऊँगी, नीडेड टू वाला लेके आऊँगी जो आपके लिए ज़रूरत है इसके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।